नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, और आज हम ऑपरेशन के पाठक में उन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस पूरे सफर के दौरान, ऑपरेशन के पाठक के सफर के दौरान, एक तो सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर हम मीडिया वालों का एक माइंडसेट इस तरीके का है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या हम लोगों तक वो सूचना पहुंचती ही नहीं है। और दूसरा मीडिया का स्वरूप है यूट्यूबर्स, उसको शिक्षक को स्पेलिंग आ रहा है कि नहीं, साइंस लिखने आ रहा है कि नहीं, बस इससे मतलब है। तो बहुत सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, वो बिहार के जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है उन तक नहीं पहुंच रहा है। या फिर अखबार वाले के लिए भी हम कह सकते हैं, अखबार वालों के भी, हम तीनों मीडिया की बात कर रहे हैं, उन तरह के खबरों को उस तरीके से प्रमुखता से वो नहीं छापते हैं। हमें लगता है कि इस दौर में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, उस पर फोकस करना चाहिए था, क्योंकि प्रिंट मीडिया को मजबूरी है कि सरकार के खिलाफ खबर नहीं चला सकते। कम से कम जो पॉजिटिव चीज़ हो रही है उसको थोड़ा दूसरे अंदाज से भी तो खबर बना सकते हैं, जो लोग उसको बढ़िया से पढ़ सके, बढ़िया से समझ सके। जी हाँ मित्रों, इस पूरे सफ़र के दौरान हम कई तरह की निगेटिव खबरें हम लोगों ने चलाई। मतलब निगेटिव खबरें, मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी खबरें चलाई हमने। क्या हाल है, किस हाल में नीतीश कुमार ने छोड़ दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, कि निरक्षरों का जमात उसने खड़ा कर दिया है, पूरा एक जनरेशन को इसने समझ जाए कि निरक्षर बनाकर रख दिया है, कोई किसी भी तरीके की योग्यता उनके पास नहीं है। ये सारी बातें हमने खबर में दिखाई हैं। लेकिन इसी खबर के सिलसिले में कुछ ऐसी खबरें भी हमें मिली जब हम खुद बाहर निकले तो उन चीज़ों को देखने को महसूस मिला कि नहीं, कुछ बेहतर काम भी हुआ है। और कैसे एक के पाठक पूरे शिक्षा व्यवस्था में प्रशासकीय दृष्टिकोण से शिक्षक को मजबूर किया कि वो आप क्लास करने के लिए आए, और एक माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की। और उनका एक इच्छा शक्ति किस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक पॉजिटिव नज़रिया बननी शुरू हुई है, ठीक उसी तरीके का एक आईएएस अधिकारी और इस प्रदेश में रहा। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी कुंदन कुमार है। अभी हमारी जानकारी में वो भारत सरकार के डिप्टी सेशन में, जब वो बांका डीएम था उस वक्त कोरोना काल में पढ़ाई बाधित हुई थी, और वो IITian है, स्वाभाविक तौर पर उसी तरीके का मिजाज भी रहा होगा। मतलब साइंटिफिक अप्रोच, धर्म वाली अप्रोच नहीं, साइंटिफिक अप्रोच जिसकी ज़रूरत है इस देश को। समस्या क्या है कि हम लोग सोमवारी मंगलवारी में फंस गए हैं, पूरा देश शिव चर्चा में फंस गए हैं। बापू आ रहे हैं, कोने को वहाँ मध्य प्रदेश वाला जाया, इतना भीड़ जुटा पटना में कि जान लोगों को चले जाने लगा। तो यही सब, ये सब नहीं, पॉजिटिव चीज़ और साइंटिफिक सोच। वो आदमी उन्नयन कार्यक्रम, मतलब वहाँ पे 4-5 स्कूल में सॉफ्टवेयर के सहारे पढ़ाने की, मतलब मोबाइल में जिनको था तो मोबाइल में घर पर आप पढ़ सकते हैं, लैपटॉप है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चे अधिकांश पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। तो उन्होंने स्मार्ट क्लास का एक स्वरूप दिया, और वो स्मार्ट क्लास कितना सक्सेस है कि एक डीएम के पहल को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। नीतीश कुमार की ये खासियत है, आप लाख आलोचना करिए, लेकिन उनका अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रहा है। अपने खुद इंजीनियर हैं, इसलिए साइंटिफिक अप्रोच को वो बहुत जल्दी कैच करते हैं और उस पर वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए बिहार में आप देखिए जितना निर्माण का काम हो रहा है, भले एक का काम 4 रुपया में हो रहा है, ये अलग बात है, उस पर आप जो आलोचना कर लीजिए, लेकिन वो सिस्टम ही है, क्या कीजिएगा, उस सिस्टम के बगैर काम ही नहीं चल सकता। इंजीनियरों काम नहीं करेगा और आईएएस अधिकारी भी मन नहीं लगाएगा कि भाई जल्दी DPR बनाओ, बिना आमदनी का तो कोई सोच ही नहीं सकता है, जो प्रैक्टिस है। लेकिन एक कुंदन कुमार की इस पहल से आज पूरे प्रदेश में स्मार्ट क्लास हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक स्मार्ट क्लास हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस स्मार्ट क्लास को, और किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़रा ये भी देखिए, और किस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी देखिए। और उस स्मार्ट क्लास
में पढ़ने के बाद बच्चा क्या महसूस कर रहा है, ये भी जरा समझिए। बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का स्मार्ट क्लास अगर बिहार के सभी 10th स्कूल में बेहतर तरीके से काम करने लगे तो हमें लगता है कि मास्टर साहब की जरूरत ही नहीं है। बेवजह हम लोग गुणवत्तापूर्ण टीचर की बात कर रहे हैं। ये एक बस 4-5 टीचर रहे जो इसको रेगुलेट करते रहे, क्योंकि बेस्ट मटेरियल है। खुद हम क्लास में बैठ के 10-15 मिनट तक हम सुनते रहे कि क्या मटेरियल पढ़ाते, क्या गजब, क्या सोच है। अब पानीपत की लड़ाई दिखाना है तो पानीपत की लड़ाई का एम्बिशन बना दिया एनिमेशन, और लड़ाई देख रहा है बच्चा। सभी प्रफुल्लित है। न्यूटन्स का लॉ हम पढ़ा रहे हैं तो वो कैसे होता है, न्यूटन्स लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे होता है, उसको एनिमेशन के सहारे दिखा रहे हैं। मतलब बच्चों को जो चीज़ आप घंटों बैठ के पढ़ाने के बाद समझा नहीं सकते हैं, वहाँ बच्चे 5 मिनट में समझ जा रहे हैं, क्लासरूम में ही समझ जा रहे हैं। और ये सिस्टम हर स्कूल में अगर लागू हो जाए, जगह की कमी है, इस तरीके से बनाया जाए। स्कूल में जो आप नया मॉडल स्कूल बना रहे हैं उसमें एक फ्लोर पर हॉल बना दीजिए, बहुत बड़ा हॉल जिसमें 100-200 बच्चे बैठ सकें और वहाँ इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई करें। हर स्कूल में पूरी व्यवस्था के साथ है। आप हैरान रह जाएंगे, 2012 में सभी स्कूल में जो कंप्यूटर दिया गया, अधिकांश जगह कंप्यूटर खुला नहीं है, सब बक्से में बंद है। काहे खुलेगा, कोई मतलब भी नहीं है। बहुत कम जगह आपको मिलेगा जहाँ कंप्यूटर काम कर रहा है, सारा कंप्यूटर बर्बाद है। तो ये तो शिक्षा विभाग का नेक्सस है कि योजना बनाइए, खरीदारी कीजिए, अब उसका उपयोग हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्नयन कार्यक्रम का किस तरीके से उपयोग हो रहा है और इसको बृहद पैमाने पर लागू किया जाए, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, जरा देखिए। बच्चों को जो ये उन्नयन कार्यक्रम के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जरा क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। तो व्यवस्था है जिस तरीके से आप क्लास में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आके एकदम टीवी के जैसा बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाता है। किस तरीके से कंसेप्ट को लेकर अगर हम कहें, मतलब चीज़ों को समझने में ये मतलब मदद पहुँचाता है। जैसे हम लोग नीचे में मतलब टॉपिक जो पढ़ते हैं, यहाँ पे पिक्चर के साथ समझाया जाता है अच्छे तरीके से। मतलब समझाया जाता है, दिखाया जाता है कि ऐसे होता है ये वो, तो सब समझते हैं अच्छे से। कोर्स मटेरियल एक ही रहता है जो 9th-10th में पढ़े हो, यही? हाँ, सेम रहता है और उससे बेहतर तरीके से भी समझाता है और बतलाता है क्या है क्या नहीं है, सब बतलाता है। कितना उपयोगी है ये? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये रहता है तो मतलब बच्चे को समझ आता है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से बच्चा बेहतर समझ पाता है। 9th और 10th में ये पढ़ती हो ना? हाँ, यस। तो जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल अब ज़्यादा आपके यहाँ पढ़ाई होता है, तो वो, और इसमें आप ऑब्जेक्टिव चीज़ों को समझ रहे हैं। हाँ। तो इस पढ़ाई के बाद क्या कोचिंग की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं, इतना इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाया जाता है। उसके बाद अलग से क्यूज होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है, उसके बाद ऐसे करके समझाया जाता है बच्चों को। ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इस तरीके से पूरे बिहार में सुव्यवस्थित तरीके से अगर इसके माध्यम से पढ़ाया जाए, तो जो कोचिंग की बात हो रही है या बाकी बाहर से कोई ट्यूटर देने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अच्छे तरह से समझाया और लिखवाया जाता है और पढ़ाया भी जाता, तो ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो तरीका है पढ़ाने का, हाँ, वो तरीका आपको शिक्षक पढ़ाते हैं वो, और ये दोनों तरीका के पढ़ाई के बाद आपके अंदर क्या डेवलप होता है, किस तरीके से चीज़ें बदलती आती हैं? मतलब जैसे टीचर समझाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे समझ आता है, पर इसमें चित्र के माध्यम से जो समझाया जाता है ना, उससे और समझ में आता है। जैसे मान लीजिए गरीबी ही चैप्टर हो रहा है, गरीबी में बस समझाया जाता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि देश में कैसे कैसे लोग गरीब रहते हैं। वो ये उपयोगी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मगर ऐसा सिस्टम अगर सब स्कूल में हो जाए तो बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के पढ़ सकते हैं। में जो सर पढ़ाते हैं वो तो हमें चैप्टर बाय चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाते ही है। इसमें उस लाइन को और क्लियर से समझाया जाता है, जिससे ऑब्जेक्टिव निकल सके और सब्जेक्टिव सब एक जैसा हो जाता है। और नीचे में तो हम लोग को लाइन बाय लाइन इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल करके भी थोड़ा समझाया जाता है, जिससे हम लोग चित्र के माध्यम से हमारे
मस्तिष्क में जो जाता है क्वेश्चंस, और वो हमें याद रह जाता है चित्र के माध्यम से। अगर ऐसी व्यवस्था सारे स्कूल में हो तो बहुत अच्छा है। इससे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे पढ़ने में। उन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो। सरकारी स्कूल को लेकर लोगों के अंदर ये भावना जागृत हुई। जैसे हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, हम लोगों के समय में कॉन्वेंट स्कूल का वो प्रचलन नहीं था, लेकिन एक धारणा है कि वहाँ बच्चे जो हैं पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, वो उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाती। लेकिन जो आपका स्कूल जो हम देख रहे हैं, ये जो चीज़ें जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, इतनी बड़ी संख्या हॉल में और एक बोर्ड के सहारे आपको पढ़ाया जा रहा है, कितना इफेक्ट प्रभावशाली है ये पढ़ाने का? बहुत। जैसे कि नीचे जैसे पढ़ते हैं, अगर एक दो टॉपिक अगर छूट भी जाता है, इसमें सारा पढ़ लेते हैं। और अगर जो कोई बच्चा एब्सेंट नीचे होता है तो ऊपर आके आराम से सब चीज़ समझ सकता है। इसमें कुछ उदाहरण के साथ बताइए जो नीचे आप नहीं समझ सके, यहाँ पे दिखाया गया तो आप समझ गए। जैसे कि नीचे अगर कुछ भी, जैसे कि फ्रांस का युद्ध होता है, वहाँ पे यहाँ पे एकदम पिक्चर के साथ समझाया जाता है और अच्छा से समझ आता है। और बहुत एकदम जैसे कि हम लोग को याद करना होता है, याद अगर ना भी करे, अगर इसको अच्छा से पढ़ ले तो हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। ये बड़ा बदलाव है। हाँ तो इस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, सब जगह होने चाहिए। ऐसे हो गए तो सब बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है। आपने सुना कितने उत्साहित हैं बच्चे, और क्या किस तरीके से उत्साहित है कि हर कंसेप्ट क्लियर, मतलब इतना बढ़िया, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त मटेरियल है। हम खुद तो कहने कि 15-20 मिनट क्लास में बैठकर हम पीछे सुनते रहे कि क्या मटेरियल है। मतलब इस मटेरियल के पढ़ने के बाद टीचर की ज़रूरत नहीं है। सरकार को हर जगह ये चीज़ें फैसिलिटी देनी चाहिए। हर स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन में हो चाहे नहीं हो, स्मार्ट क्लास ज़रूर बना दीजिए। और इंटरमीडिएट में भी ये काम होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट अगर स्कूल के स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में भी ये काम होना चाहिए। और इस तरीके के जैसे फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी है, कई तरह के इस तरीके का संस्था है जो पढ़ाने का काम करता है। कितना फीस है? 6,000-7,000 रुपया 2 साल का फीस है, 10,000-12,000 फीस है। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार एक बार जो है सो बात करे कि हम सभी स्कूल में आपको देंगे, सरकार को मुफ्त में भी दे सकता है प्रमोट करने के लिए। सरकार समझौता करे तो कई, इसके अलावा बिहार में कई मैथ के टीचर हैं, किसी सिन्हा हो जो जिनको वाइस चांसलर बनाए, वर्मा जी हैं फिजिक्स के, उनको कहिए कि एक स्पीच आप दे दीजिए, उसको रिकॉर्ड करके आप स्मार्ट क्लास में डाल दीजिए। अभियानंद जी हैं, सुपर 30 में वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका हर तरीके का जो उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसका आप दे दीजिए। आनंद जी हैं, उनका दे दीजिए। गणेश कुमार आईजी थे मुजफ्फरपुर, फिजिक्स का टॉप, क्या बात करते हैं। उनके घर में आप चले जाइए तो हमको लगता है कि उतनी किताबें हमने फिजिक्स की कभी नहीं देखी, किसी के यहाँ नहीं देखी। मास्टर ब्रेन है भाई। पता नहीं सेंट्रल डिप्यूटेशन पर वो भी चला गया कि है ही, ये हमें याद नहीं है, लेकिन गणेश प्रसाद उतना ही। गणेश कुमार एक से एक टैलेंटेड IAS IPS हैं बिहार कैडर में, जो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी उनको वैसे लोगों को एक जगह कहिए कि भाई आप लोग मटेरियल बना के दीजिए, हम स्मार्ट क्लास में बच्चों को दें। आपको साइंस का टीचर बिहार में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दशा आप किए हैं बिहार का, उसमें कहाँ से टीचर मिलेगा? पढ़ने पढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं रहा। सब भैंस घास कट्टा सब पहुँच गया है मास्टर सब। फिर मास्टर वाक कहेंगे तो फिर गली आएगा हमको। कैसा मास्टर सब हम नहीं देख रहे हैं कि हमको नसीहत देता है करके कि हमारा प्रतियोगिता परीक्षा में बिठा दीजिए, हम टॉप कर रहे हैं। तो इतना ही बड़ा ज्ञानी थे तो टॉप कर जाते। बिहार में कम परीक्षा थोड़ी हुआ है, तो ये बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से ये स्मार्ट क्लास का रिजल्ट आ रहा है, इस स्मार्ट क्लास हर स्कूल में मैंडेटरी कर दीजिए। के पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम आपको जलील किए हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। आपको हमने क्या क्या नहीं कह दिया, बख्तियार खिलजी तक कह दिया अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान। स्वाभाविक तौर पे बहुत मन अंदर से दुखी हुआ जिस अंदाज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखने को मिला मुझे। लेकिन एक आग्रह है, मेरी बात मान लीजिए कि कुंदन कुमार जहाँ कहीं भी हो, के पाठक हैं, कुंदन कुमार जहाँ कहीं भी हैं, उनको लाइए
और शिक्षा विभाग का जो स्मार्ट क्लास का जो कंसेप्ट है वो इंटरमीडिएट तक 9th 10th 11th 12th 4 वर्षों तक का हर स्कूल में स्मार्ट क्लास हो, उसका मटेरियल कलेक्शन, उसके पढ़ाने की व्यवस्था, क्योंकि IITian है भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अरे आज इंजीनियरिंग कॉलेज का जहाँ जहाँ कोचिंग चल रहा है, पढ़ाने वाले कौन लोग हैं? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो पास कर रहा है वो पढ़ाने के लिए चला जाता है, दिल्ली कोचिंग में 40,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख पर पढ़ा रहा है। आप उसी तरीके का टीम गठित कर दीजिए, यहाँ उसको बहाल कर दीजिए दूसरे तरीके से। मान लीजिए कि बहाली की प्रक्रिया अलग हो, तो आउटसोर्सिंग करते हैं तो आउटसोर्सिंग करके ऐसे तमाम कोटा में टीचर कौन है भाई? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला सब टॉपर टीचर बिहार का रहने वाला, विद्यार्थी भी बिहार का, पढ़ाने वाला भी टीचर बिहार का। अगर यहीं उसको 1 लाख 2 लाख रुपया महीना दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? वो यहाँ आकर पढ़ा नहीं सकते हैं? स्मार्ट क्लास का पटना में सेंट्रलाइज बना दीजिए, लाइव बच्चा सब पढ़ेगा। आजकल नेट में कितना खर्चा है, तो ये जरूरत है। बिहार को अगर स्मार्ट बनाना है, बिहार का वो दिन फिर से लौटाना है, तो जो स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट है, हमें लगता है कि उस कंसेप्ट को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। अरे भाई नेट का प्रॉब्लम है तो स्कूल में ही टावर लगाने का अनुमति दे दीजिए ना, इसमें भी क्या दिक्कत है? टावर लगाएगा उससे फ्री नेट लीजिए आप। भाई जमीन मालिक लेता है ना पैसा, 5,000 10,000 रुपया महीना लेता है, टावर खोलने के जमीन के लिए भी पैसा देता है। आप ये मैंडेटरी कर दीजिए कि गांव में जहां कहीं भी इसका टावर लगेगा, वो टावर स्कूल परिसर में हम जमीन देंगे, लेकिन 24 घंटा हाई स्पीड नेट हमको मिलना चाहिए। एग्रीमेंट कर लीजिए, जियो से एग्रीमेंट कर लीजिए, एयरटेल से एग्रीमेंट कर लीजिए, सारे जितने सब्सक्राइबर हैं सबसे एग्रीमेंट कर लीजिए। आप क्या एक टावर खड़ा होता है, सबका BTS लगा रहता है। तो ये जो किया जा सकता है, जिसमें सरकार का 1 पैसे का भी खर्च नहीं है। स्मार्ट क्लास बनाने में जो भी खर्च लोगे कि हर स्कूल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एक स्मार्ट क्लास होगा, 5 लाख रुपया में बनेगा। सरकार का रेट अगर होगा तो 4,000 करोड़ दे दीजिए कि 1 साल में हमको सारा स्मार्ट क्लास बन के तैयार हो जाना चाहिए, सब व्यवस्था के साथ। AC भी लगा दीजिए, बच्चा पढ़ेगा मन लगा के। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप ये जो बहाली के प्रोसेस में लगे हुए, कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको बढ़िया, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन तो पढ़ा ही नहीं है। इंजीनियरिंग में चला गया, आप कहीं कहीं जो टेक्निकल कोर्स में चला गया, PG पढ़ा हुआ कहाँ से आपको मिलेगा? आप बहाल किए हैं 15 बरस से, कोई टीचर PG पास क्या? प्रोफेसर 14 से शुरू किए हैं, अभी तक बहाली खत्म नहीं होती। क्यों कोई बच्चा अपना भविष्य दांव पर लगाएगा कि हम PG करें? इसलिए PG आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में स्मार्ट क्लास का जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कीजिए, और कुंदन कुमार को लाकर अगर शिक्षा विभाग में रख सकते हैं, भाई सैल्यूट इस कुंदन कुमार को कि भाई उसने इस तरीके का काम किया है। भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया, कई तरह के पुरस्कार इनको मिला है, लेकिन बिहार में इस तरीके का बदलाव कुंदन कुमार जैसे IAS अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, ये भी आम लोगों तक जरूर पहुँचना चाहिए। और हमें लगता है कि ये एक सकारात्मक चीज़ें हैं बिहार के लिए स्मार्ट क्लास। और इस क्लास को हर अभिभावक को भी ये होना चाहिए कि इस क्लास को आप आगे बढ़ाइए। कोचिंग जो पटना में खोलिएगा उसी से पढ़ाइए बच्चों को। अरे मनोज कुमार IPS है ना, कई IPS अधिकारी हैं जो दरोगा का पढ़ाए, SSC का पढ़ाए, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं मुफ्त में। दे दीजिए शाम में कि भाई पढ़ा दीजिए उसी से, स्मार्ट क्लास से। जो भी SSC और दरोगा का बहाली का पढ़ाई करना चाहता है, जाके चले जाओ स्कूल में, उसको इनरोल कीजिए। आपके स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा होना चाहिए। क्यों आएगा पटना में कोई कोचिंग करने के लिए? पटना में भीड़ बढ़ाने के लिए क्यों आएगा? उसको आप वहीं पढ़ा दीजिए, खान सर के यहाँ, नीतीश बाबू भेज दीजिए किसी के यहाँ। जितना विद्यार्थी एक क्लासरूम में रहता है ना, एक विद्यार्थी, वो सब स्मार्ट TV पर पढ़ता है, कोई चेहरा नहीं ठीक से दिखता है। आप उसी तरीके का व्यवस्था हर गांव में कर दीजिए ना, लगा दीजिए। सरकार का व्यवस्था कोचिंग भी करे, शाम के समय में जो विद्यार्थी सब घर पर आजकल नई लालटेन लेके बैठता है, तो वो स्मार्ट क्लासरूम में ही जाए। कुछ शुल्क निर्धारित कर दीजिए कि बिजली उजली का जो खर्च हो दे। कायाकल्प हो जाएगा नीतीश बाबू बिहार का। और आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर में ये क्षमता है। आपका अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच है। आपका अप्रोच क्या कहते हैं, अष्टजाम कराने वाला नहीं है। आपका अप्रोच जो है सो क्या नहीं, वैद्यनाथ धाम जाने वाला नहीं है। आपका अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच है।
और इस अप्रोच के सहारे आप बिहार को बदल सकते हैं।